आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर वन में चले गए, वहां पर कुटिया बनाई, आश्रम बनाया और फिर अपने गांव में आकर चुनाव लड़ा और भारी मतों से विजय पाई और फिर संन्यास लेकर अपने गांव में ही एक वृद्धा आश्रम खोल दिया। जी हाँ दोस्तों, चलिए देखते हैं स्वामी जी से हमारी यह बातचीत। नमस्कार, कुमार डिजिटल प्रेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हो हमारी सीरीज शख्सियत। आज हमारे साथ में जो शख्सियत है स्वामी घनश्याम जी महाराज, और ये इब्राहिमपुर ग्राम के ग्राम प्रधान अभी नियुक्त हुए हैं। तो हाँ, आज हम इनसे बातचीत करेंगे। स्वामी जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार राम भाई, नमस्कार। स्वामी जी, आपने संन्यास भी ले रखा है और मुझे पता चला है आप पहले हीरो मोटरकॉम में सर्विस भी करते थे। जी। तो फिर आप वन में चले गए, आपने फिर संन्यास ले लिया, आपने ग्राम प्रधान का चुनाव भी लड़ा, राजनीति में भी आप आ गए। तो ये पूरी यात्रा किस प्रकार आपने, मतलब कि क्या सोच के आपने ये सब कुछ किया? पहले तो मैं स्वामी घनश्याम ग्राम प्रधान इब्राहिमपुर मसाई कला अपने समस्त ग्रामवासियों के, आपके समस्त पूरी टीम को नमन करता हूँ, हृदय से प्रणाम करता हूँ और आपका अपने पंचायत में स्वागत करता हूँ। राम भाई, मैं 2007 से 16 तक हीरो कंपनी में सर्विस करता था। तो 2016 में अपने दिमाग में एक बात आई कि ये ऋषि मुनि जितने भी काफ़ी कई सालों से ये इनका कितने सालों पहले जन्म हुआ और आज में उन्हें याद करते हैं। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी कुछ ऐसा काम करूं कि मेरे को भी ये समाज याद रखे। तो 2016 में मैंने अपनी सर्विस छोड़कर मैं जंगल में अपनी कुटिया बनाकर रहने लगा और मन में एक मैंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं एक ऐसा आश्रम, एक स्वावलंबी आश्रम, जो मेरे मरने के बाद भी वो आश्रम जिंदा रहे, ऐसा स्वावलंबी आश्रम मेरा होना चाहिए। तो मैंने जंगल में रहकर वहाँ पर मैंने मेहनत की, धन्वंतरी योग आश्रम एक ट्रस्ट बनाया, स्वामी धर्मानंद फूड एंड अर्बन प्राइवेट लिमिटेड। 5 साल की लगातार मेहनत से हमने 5-6 करोड़ रुपए की संपत्ति कमाई। हमारा जो आश्रम है धन्वंतरी योग आश्रम ट्रस्ट, उसको 80G12 नीति आयोग, FCRA, भारत सरकार से मिले हुए सारे प्रमाण पत्र है। वहाँ से फिर हमने 2 साल मेहनत करके जंगल में अपनी कुटिया बनाई थी, आश्रम बनाया था। वहीं से फिर हमने बहादुराबाद शहर में जाकर हमने वहाँ पर एक हॉस्पिटल भी बनाया, स्वामी धर्मानंद योगपीठ के नाम से और स्वामी धर्मानंद चिकित्सालय के नाम से। और उस कार्य को करते करते 5 साल के बाद अपने दिमाग में एक बात आई, राम भाई, कि जिस प्रकार मैं स्वावलंबी बनाऊँ अकेला आदमी, स्वामी धर्मानंद जी मेरे गुरुजी थे, उनके सानिध्य में मैंने मेहनत करी कि जब मैं स्वावलंबी अकेला आदमी बन सकता हूँ स्वामी जी के साथ साथ मेहनत करके, तो मेरा गांव भी स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने। इस उद्देश्य को लेकर मैंने पंचायत में अपने चुनाव लड़ा और युवा साथियों का, गरीब व्यक्तियों का मेरे साथ बहुत बढ़िया उनका साथ रहा। 561 वोट से हम वहाँ पर विजय हुए। और अब भी आगे भी मैंने चुनाव लड़ते समय भी अपने एक बात रखी थी, अगर जनता मुझे जनप्रतिनिधि के रूप में चुनती है तो मैं अपना पूरा जीवन समर्पित भाव से संन्यास लेकर समाज हित के लिए कार्य करूँगा। तो जीतने के अगले दिन मैंने अपने इसी वृद्धाश्रम पे ही मैंने संन्यास लिया था और संन्यास लेकर मैं लगातार अपनी पंचायत के लिए काम कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल में हम अपने गांव को, अपनी पंचायत को पूरे हरिद्वार या पूरे उत्तराखंड नहीं, विश्व में मेरा पंचायत का नाम जाना जाए, ऐसा हम काम करेंगे। अच्छा स्वामी जी, मेरा एक सवाल आपसे ये था कि जब आदमी संन्यास लेता है तो वो चीज़ों को छोड़ता है, और आपने प्रधानी का चुनाव लड़ा, तो ये कहीं आप हम देख तो नहीं कर रहे जो और स्वामी हैं उनकी तरह, मतलब राजनीति में आ गए, तो आप पकड़ने का काम कर रहे हैं या छोड़ने का कर रहे हैं? राम भाई, जैसा आपने कहा है कि स्वामी जी आप तो पकड़ने का काम कर रहे हो, ऐसा नहीं राम भाई। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, जब गीता सुना रहे थे, अर्जुन जितनी भी गीता मैंने आपको सुनाई, अगर तू इस रास्ते पे भी ना चले ना तब भी तेरा उद्धार हो सकता है। अर्जुन ने पूछा भगवान श्री कृष्ण, तो वो गुरुजी बताओ वो कैसे? तब उन्होंने बताया था, अर्जुन तू जो भी करे, उठना बैठना खाना पीना जो भी आप करोगे वो सब कुछ मेरे को समर्पित कर दे, तो तब भी तेरा उद्धार हो जाएगा। तो राम भाई, उसी भाव से मैं कर्म करता हूँ। मैं अगर काम भी कर रहा हूँ, राजनीति में भी आया हूँ, तो मैं इसीलिए आया हूँ ताकि मैं कुछ अपनी पंचायत का नाम रोशन कर सकूं, अपनी पंचायत के लिए काम कर सकूं। मैं जो भी करता हूं समाज हित के लिए काम करता हूं। और बिना राजनीति में आए राम भाई, विकास पंचायत का नहीं हो सकता। राजनीति में आने में ही हम किसी कार्य को, अपनी पंचायत को स्वावलंबी बना सकते हैं।
स्वामी जी, मैं जानना चाहूँगा, आप ग्राम प्रधान बने, ग्राम प्रधान बनने के बाद में आपने गांव के लिए अभी तक क्या विकास योजनाएं आपने लागू करी या मतलब विकास कार्य किए आपने इस प्रकार के, ऐसा आप है। बताना चाहोगे? जी 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 राम भाई, जीतने के बाद नहीं, मैंने तो जीतने से पहले भी अपने गांव में कई ऐसे तालाब खोद रखे हैं जिसमें 70% गांव का पानी इकट्ठा उसके अंदर होता है और फिर उसे किसान भाई अपने खेतों में देते हैं। मेरे गांव का गंदा पानी भी आप जाकर देखना, मेरे गांव का जो गंदा पानी है वो भी किसान भाई, पूरा गांव का पानी इकट्ठा होता है उस तालाब से और फिर किसान उसको देते हैं। ऐसे मैंने कई काम किए अपने गांव में और फिर अपने को 2 महीने हुए हैं अभी चुनाव जीते हुए, अभी हम करेंगे, खूब काम करेंगे। तो स्वामी जी, आपने वृद्धाश्रम भी यहाँ पे खोल दिया है जीतने के बाद में, आप ग्राम प्रधान का इलेक्शन जीते, संन्यास भी आपने ले लिया और यहाँ पे एक धर्मानंद के नाम से आपका ये वृद्धाश्रम आपने खोला। जी तो आप ये दोनों काम किस प्रकार एक साथ मतलब कर रहे हैं? इधर राजनीति भी कर रहे हैं आप जी। और आश्रम भी चला रहे हो। जी 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 राम भाई, ऐसा है, जब मैंने संन्यास ले लिया था तो घर रहना तो मेरे लिए उचित नहीं था। अपनी पंचायत में मेरे को रहना है और जब रहना है तो एक सन्यासी एकांत में रहना चाहिए, तो मैं एकांत में रहने के लिए गांव से बाहर मैंने अपना एक आश्रम बनाया। उस आश्रम का ही नाम मैंने स्वामी धर्मानंद वृद्धा आश्रम रख दिया ताकि बुजुर्ग व्यक्ति भी मेरे साथ में रहे, जो परेशान व्यक्ति है वो मेरे साथ में रहे, जो दुखी व्यक्ति है वो भी मेरे साथ रहे और मिलजुल कर एक परिवार की तरह इस आश्रम में रहें। और जो मेरे साथी हैं, बहुत से साथी हैं, अशोक भाई हैं, रजनीश गोयल पत्रकार जी हैं, मित्तल भाई हैं, ऐसे बहुत सारे अनगिनत व्यक्ति हैं मेरे गांव के युवा साथी हैं और सब इस आश्रम में सहयोग भी कर रहे हैं। जैसे स्वामी जी, एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है। जी आप भविष्य में आप राजनीति में मतलब कि आगे आपका राजनीति में कैरियर बनाना चाहोगे या आप इसमें आश्रम जैसा आपने खोला संन्यास की तरफ, तो किस तरफ आपका? राम भाई, मेरे को मेहनत करनी है और मेहनत इतनी करनी है जब मैं इस रास्ते पे चल पड़ा हूँ, इसी रास्ते पे चलकर, इस राजनीति के रास्ते पर चलकर ही मैं ये विकास के कार्य करूँगा। जब मैं अपनी पंचायत में अच्छा काम करूँगा और दूसरी पंचायत भी इसे देखेंगी तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे। तो क्या मैं समझ सकूं कि मैं आने वाले माननीय विधायक जी से बात कर रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, अगला नहीं है, अपने को तो भाई मेहनत करनी है। वो परम पिता परमात्मा हमें कहाँ लेकर जाएगा वो तुम उसके ऊपर छोड़ेंगे। अच्छा स्वामी जी, बस चलते चलते एक बार और हमारे जो इस क्षेत्र के जो लोग हैं उनके लिए आप अगर कुछ संदेश आप देना चाहो तो सभी लोग आपको सुनेंगे, तो आप हमारे माध्यम से भी, हमारे चैनल के माध्यम से कुछ संदेश अगर देना चाहो तो दे सकते हो। राम भाई, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं अपने युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूँ। आप जब भी किसी व्यक्ति जो बीड़ी, पान, तम्बाकू, दारू, गुटखा जो भी व्यक्ति पीता हो और आप उसे छोड़ने की बात कहते हो तो व्यक्ति एक ही बात कहता है कि भाई मेरे को तो आदत पड़ गई। हमें उनसे एक सीख लेनी है, वो कहते हैं ना आदत पड़ गई। हमें एक ऐसा, हमें भी आदी बनना है, लेकिन हमें ऐसे आदी बनना है, सुबह उठने के लिए हमें आदी बनना है कि सुबह ही हम उठें, हमें दूसरों को प्रणाम करने का आदी बनना है। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको ये संदेश देना चाहता हूँ, आपके इस चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ अपने युवाओं को। हमें एक ऐसा आदी बनना है कि हम सुबह उठें, दूसरों को राम राम करें, हम कभी नशा ना करें। और नशे से हमारे युवा ऐसे ग्रस्त हो चुके हैं कि वो अपना भविष्य भी खो बैठे हैं। हमें नशा नहीं करना है और अच्छे मार्ग पर चलना है। तो दोस्तों, ये थे स्वामी घनश्याम जी महाराज, इब्राहिमपुर गांव के ग्राम प्रधान है और यहीं पर इन्होंने एक वृद्ध आश्रम अपना खोला है। आप सबसे अनुरोध है, आप आइए इनके आश्रम में, मिलिए स्वामी जी से और इनका जो पूरा समय है वो पूरा जनता के लिए है। तो इसी के साथ में आपसे विदा लेते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।